friends, my name is Dr. Juhi Dhanawat. I'm a consultant gynecologist in Kolkata. My last video, I spoke about endometriosis, a few symptoms about it which could tell you that maybe you have endometriosis. I would like to explain to you is just the treatment part of it, what you can do for your treatment and whether the treatment always has to be surgical or hormonal or is there many other ways by which you can control your symptoms and lead a normal life. Of endometriosis essentially depends on multiple factors. First, your age. आपकी उम्र कितनी है? आप एक स्कूल गोइंग बच्चे हैं, यू आर इन योर टीनेज ईयर्स 13, 14, मे बी 18 और 19, या आप पेरीमेनोपॉजल पीरियड में हो, मे बी आफ्टर द एज ऑफ 39 to 50 और आपका पूरा पीरियड फिनिश हो गया हो, यू आर इन योर पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड. एज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ट्रीटिंग एंडोमेट्रियोसिस. ऑल्सो आपके सिम्टम्स क्या है? वॉट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज अफेक्टिंग यू दैट इज गिविंग यू सिम्टम्स. We have multiple types of endometriosis. Endometriosis can affect definitely your uterus, your ovaries, your pelvic region, आपका bowels, bladder, your frequency of micturition, you having an intercourse, pain during sex. So what part of endometriosis, what kind of symptoms you have will also depend on our treatment. What is the stage of endometriosis? Having said this, स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज एसेंशियली सर्जिकल, मतलब सर्जरी करने के बाद ही हम उसका स्टेजिंग कर पाते हैं. बट फिर भी आपके जो सिम्टम्स है और मल्टीपल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आजकल जो है, डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड, कॉन्ट्रास्ट अल्ट्रासाउंड, ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट एमआरआई हमको लगभग आइडिया दे देती है कि आपका किस स्टेज तक आपका एंडोमेट्रियोसिस है. उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा हमारा ट्रीटमेंट. एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, डू यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट? अगर आपको बेबी चाहिए, इज दैट एंडोमेट्रियोसिस अफेक्टिंग यू टू गेट प्रेग्नेंट और नो? दैट विल ऑल्सो हेल्प अस मूव टुवर्ड्स आवर ट्रीटमेंट प्लान. योर रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, how well you are in your family, how much is the endometriosis affecting your day-to-day life. Depending on all these, we take a call as to what kind of treatment we should go ahead with. अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का. मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बाय एंड लार्ज हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है. हार्मोन्स मतलब या तो हम आपको वो दवाई देंगे जिसमें हार्मोन्स हो, जिससे आपका पीरियड का फ्रीक्वेंसी कम हो जाए और ऑल टुगेदर पूरा ही आपका पीरियड बंद हो जाए. इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट ओवरऑल दिस ट्रीटमेंट प्लान, वेदर आपको मेडिसिन लगेगा या नहीं लगेगा एंड वो आपको के ऊपर कितना इफेक्ट करेगा विल डिपेंड ऑन योर सिम्टम्स. बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेरी गुड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. बहुत स्टडीज एंड रिसर्च किया हुआ है इस पर्टिकुलर प्लान पे एंड द रिजल्ट्स आर एसेंशियली वेरी गुड. सेकेंड, हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट का. किन पेशेंट्स को सर्जरी लग सकती है? वो आपका रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा. मान लीजिए आप में बहुत बड़े ओवेरियन सिस्ट हो, अंडर बीच में बहुत बड़ा सिस्ट हो, आपका सेक्स करने के टाइम पे इतना पेन हो, मतलब आपके यूट्रस के पीछे एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स बोल के होते हैं, वो निकालने की ज़रूरत है क्या? आपका आर्टरी, योर बाउल्स आर अफेक्टेड विद इट, इतने बड़े बड़े नोड्यूल्स हो दैट आपकी डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे मिक्चुरेशन एंड डेफिकेशन में प्रॉब्लम हो, तो शायद आपको सर्जरी लग सकती है. और यदि आपको बच्चा चाहिए तो, एंड बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस विल अफेक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ यू गेटिंग प्रेग्नेंट, वेदर इट इज़ द फेलोपियन ट्यूब और वेदर इट इज़ द ओवरी और वेदर इट इज़ द यूट्रस. मतलब अगर आपका ट्यूब इफेक्टेड हो या आपका अंडा बीज इफेक्टेड हो या आपका बच्चेदानी इफेक्टेड हो, उनको नॉर्मल पैटर्न में लाने के लिए, जैसे भगवान ने बनाया है, एनाटॉमिकल पैटर्न में लाने के लिए शायद हमें सर्जरी करना पड़ सकता है. डेफिनेटली एकदम नॉर्मल नहीं होता है, बट वी कैन ट्राई एंड दैट ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग प्रेग्नेंट. ऑल्सो अगर आपके पेन के सिम्टम्स इतने ज़्यादा है कि वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो भी वी रिजॉर्ट टू अ सर्जिकल ट्रीटमेंट. अब क्या सब पेशेंट को मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट लगती है? क्या हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं जिससे हम सर्जरी एंड मेडिसिन अवॉइड करें? कैन वी टेक सर्जिकल एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट टू बी द लास्ट ट्रीटमेंट? इज देयर एनी नेचुरल मेथड्स फॉर अस to control our symptoms of endometriosis? Yes, there are multiple natural methods by which you can control your symptoms.
the first line of treatment is listening to the patient. पेशेंट आपको क्या बोल रहा है, आपके क्या सिम्टम्स है, इस सिम्टम से उसकी निजी जिंदगी में कितना इफेक्ट हो रहा है. दैट इज वेयर आवर ट्रीटमेंट बिगिंस फॉर एंडोमेट्रियोसिस. Natural methods में there are multiple methods, multiple ways. The treatment plan is very much catered to every patient separately. It is not wherein हम आपको एक particular plan दे दिए and it will work for everybody. No. Every patient gets her own plan depending upon multiple factors in it. But there are ways by which we can totally avoid surgery as well as hormonal treatment. The first is to ask for treatment early, to come to the doctor as early as possible for the doctor to recognize your symptoms. And if you take these natural methods at a very, very early age, you can control your endometriosis, you can get pregnant naturally. It is very much documented that the natural methods are as good as your medical and surgical ways. Having said this, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको मेडिसिन या सर्जरी नहीं लगेगा. मैं फिर से दोहरा रही हूँ, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, हर पेशेंट का एक्सेप्टेंस वैल्यू अलग रहता है, हर पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द नेचुरल वेज एंड मेथड्स बाय विच यू कैन glide through your good as well as your bad days of endometriosis. It is not the end of the world. You live with endometriosis. Yes, the symptoms, yes, the disease is still in your body, but there are days which can be good, there are days which can be bad, but it should not at all hamper with your normal and your daily routine. Thank you.